मित्रों, आपने अक्सर देखा होगा कि जो लोग ईश्वर की भक्ति में लीन रहते हैं उनका जीवन नास्तिक लोगों के तुलना में काफी कष्टकारी व संघर्षमय होता है, जिसके कारण पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति कभी कभी यह सोचता है कि मैं ईश्वर की आराधना करता हूँ और किसी का भी अहित नहीं करता हूँ, फिर भी ईश्वर मेरे साथ ही ऐसा क्यों करता है। उसके मन में कभी कभी ईश्वर के प्रति विश्वास भी डगमगाता है जब वे देखते हैं कि कोई नास्तिक व्यक्ति जो पूजा पाठ में विश्वास नहीं रखता है उसका जीवन काफी सुखमय होता है, अपेक्षाकृत उनके जो ईश्वर की भक्ति करते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्या भगवान अपने भक्तों के जीवन में इसलिए समस्या और दुख देते हैं क्योंकि वे उनके भक्त हैं? क्या वे अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, जबकि भक्त भगवान की पूजा इसलिए करते हैं कि उनके जीवन में आने वाले दुख और तकलीफ कट सकें, उन्हें जीवन में सारे नहीं लेकिन कुछ तो सुख मिले, क्योंकि कभी न कभी ऐसा वक्त आता है जब व्यक्ति का ईश्वर पर विश्वास डगमगाता है, क्योंकि दुख सहने की भी एक सीमा होती है। तो मित्रों, इस प्रश्न का जो उत्तर है वह हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं कि ऐसा क्यों होता है कि ज्यादा पूजा पाठ करने वाले लोग ज्यादा दुखी रहते हैं। नमस्कार दर्शकों, आपका धर्म मित्र चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको वह जानकारी बताने जा रहे हैं जो हम सभी के जीवन से कहीं न कहीं संबंधित है, इसलिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। मित्रों, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि शास्त्रों में भी कर्म को प्रधान माना गया है। कर्म के आगे ईश्वर को भी झुकना पड़ता है। हम भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं कि भगवान मेरा यह काम बना दे, लेकिन हो सकता हो कि भगवान आपके भरोसे बैठा हो कि उनका भक्त कुछ कर्म करें तो फिर मैं उसका साथ दूं। हम सोचते हैं कि पहले वह हमें दे तो हम कुछ कर्म करें, और भगवान सोचता है कि पहले मेरा भक्त कुछ कर्म करे तो मैं अपने भक्त की उस कार्य में सहायता करूं, और इसी अकर्मण्यता की वजह से व्यक्ति अपने जीवन में संकट और परेशानियों का सामना करता रहता है और उसका दोष भगवान को देता है कि भगवान मेरी सुन नहीं रहे। मैं तो दिन रात भगवान का नाम लेता हूँ, रोज मंदिर जाता हूँ, पूजा पाठ करता हूँ, फिर भगवान मेरी इतनी परीक्षा क्यों ले रहे हैं। मित्रों, जो लोग नास्तिक होते हैं और कर्म को वरीयता देते हैं, ज्यादा पूजा पाठ नहीं करते हैं, तो उनको सिर्फ एक ही चीज का पता होता है कि मुझे काम करना है और अपना जीवन सुधारना है। जितना काम करूंगा उतना पैसा आएगा, जिससे मुझे सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। काम करके ही हमें जीवन में सफलता मिलेगी, यानी मैं करूंगा तभी जीवन में चीजें होंगी, वरना नहीं होंगी। लेकिन जो लोग भगवान को मानते हैं वह अपने आप को आगे ना रखते हुए भगवान को आगे रखते हैं। वही होगा जो भगवान चाहेंगे। वह चाहे तो मेरी गरीबी मिटा सकता है, भगवान चाहे तो मुझे गाड़ी बंगला पैसा सब दे सकता है, भगवान चाहेगा तो मेरे जीवन में कोई भी परेशानी नहीं आएगी। हर चीज वह भगवान के भरोसे ही छोड़ देता है। ऐसा नहीं होता कि आप भगवान की पूजा पाठ करेंगे तो पैसों की बारिश होगी। ऐसा होता तो सब लोग अपना काम धंधा छोड़कर सिर्फ भगवान के सामने ही सारा दिन बैठे रहते हैं कि पैसा तो अपने आप ही मिल जाएगा, तो काम करने की क्या जरूरत है। भगवान चाहेगा तो कहीं से गड़ा हुआ धन मिल जाएगा।
हर चीज आसान हो जाएगी। मित्रों, भक्ति हमें मानसिक रूप से मजबूत बनाती है, जो हमें हमारे कार्यों में सहायता करती है। हमें एहसास कराती है कि मेरे साथ भी हर पल कोई अपना है। मान लीजिए कि आप कोई कार्य कर रहे हैं, चाहे वह व्यापार हो या अन्य कोई काम। अगर आप पर कोई मुसीबत आती है और आप ईश्वर की आराधना करते हैं, तो ईश्वर आपका अवश्य सहयोग करेगा। भक्त को भगवान कभी अकेला नहीं छोड़ते हैं, लेकिन आपको भक्ति के साथ कर्म अवश्य करना पड़ेगा। लेकिन व्यक्ति चाहता है कि ईश्वर उसे पहले छप्पर फाड़कर धन दे दे, उसके बाद वह सोचेगा कि उसे क्या करना है। मित्रों, भगवान आपकी मदद तब करते हैं जब आप खुद अपने आप की मदद करते हैं, यानी सही दिशा में कर्म करते हैं। इसी कारण नास्तिक लोग आशिक लोगों से ज्यादा सुखी होते हैं, क्योंकि भगवान के भरोसे नहीं बैठे रहते हैं। वे स्वयं कर्म करते रहते हैं और आगे बढ़ते हैं, जबकि आस्तिक लोग सब भगवान पर छोड़कर बैठ जाते हैं। आपको पता होना चाहिए कि भगवान आपके लिए क्या करता है। भगवान आपको नौकरी व्यापार में तरक्की देता है। ईश्वर की भक्ति आपको नकारात्मक विचारों और नकारात्मक शक्तियों से बचाती है। इसीलिए भगवान की भक्ति और पूजा पाठ के साथ आप कर्म पर ध्यान जरूर दें। मित्रों, यदि आप सही दिशा में कर्म करेंगे तो भगवान आपको उसको पाने में मदद जरूर करेगा। लेकिन बैठे बैठे वह चीज तो भगवान आपको नहीं देगा। इसीलिए कर्म करो और साथ ही भगवान की भक्ति करो, फिर आप देखिए कितनी जल्दी आप सफलता की ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे और आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। आपको यह जानकारी कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।